अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने एक कैथोड फिक्स किया और एक एनोड फिक्स किया। एक साइड पे एनोड था और दूसरे साइड पे परफोरेटेड कैथोड था, यानी कैथोड उसके अंदर होल्स थे मौजूद, उसे परफोरेटेड कैथोड कहते हैं। उसके अंदर उन्होंने गैस और वो वैक्यूम वगैरह अप्लाई किया। उसके बाद उन्होंने वोल्टेज, ये देखिए, एनोड को एक साइड पे वोल्टेज से अटैच किया और कैथोड को एक साइड पे वोल्टेज से अटैच किया। जब उन्होंने वोल्टेज सप्लाई की, यानी वोल्टेज प्रोवाइड किया, हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया, तो उन्होंने ये देखा कि कुछ जो उनसे नेगेटिव पार्टिकल्स थे ना, वो तो एनोड की तरफ जा रहे हैं, यानी नेगेटिव पार्टिकल्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी रेज हैं जो कि परफोरेटेड कैथोड की होल्स के अंदर से पास हो रही हैं। तो वो रेस क्या है, वो रेस का क्या रीज़न है कि वो रेस क्यों निकल रही हैं, इन रेस को जानने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और इसी एक्सपेरिमेंट के एंड को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस बात को किया कि ये जो सी रेज़ निकल रही है ना, इनको बाद में उन्होंने प्रो प्रोटॉन का नाम दिया गया। ठीक है, अब इनको एक्सपेरिमेंट किसने किया और कैसे किया ये हम देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम हैड बीन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ई गोल्डस्टेन इन 1886, यानी 1886 में ई गोल्डस्टेन ने ये एक्सपेरिमेंट में ये फर्स्टली नोटिस किया कि कुछ ऐसी रेज हैं जो परफोरेटेड कैथोड से पास हो रही हैं और वो एनोड के अलावा हैं और वो एनोड के ऑपोजिट जा रही हैं। अब इन रेज को उन्होंने इस बेस पे कॉन्सेप्ट लिया। इट वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट atoms are electrically neutral having the same number of positive and negative charges, यानी उन्होंने इस बात को बेस में लिया कि जो उनसे एटम्स है ना, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं। नेगेटिव चार्जेस को तो लास्ट टाइम उन्होंने ये डिस्कवर कर लिया था कि वो कैथोड रेज और वो कैसे निकल रही है। अब पॉजिटिव चार्जेस को उन्होंने अब ये डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, जो कि हमने आपको पहले बता दिया है। अब ही परफॉर्म द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग अ परफोरेटेड कैथोड, यानी यहाँ पे उन्होंने कुछ चेंजेस किए और वो थी परफोरेटेड कैथोड। एक कैथोड लिया जिसके अंदर होल्स मौजूद थे और वो जो सी न्यू टाइप की रेस थी ना, वो इन होल से ही गुजरी थी, जिसको उन्होंने बाद में प्रोटॉन का नाम दिया। अ न्यू टाइप ऑफ रेस वर प्रोड्यूस फ्रॉम एनोड, जो कि एनोड्स की तरफ से निकल रही थी और विच मूव टूवर्ड द कैथोड, और कैथोड की तरफ जा रही थी और कैथोड के होल से होते हुए आगे मूव कर रही थी। और ही कॉल्ड दीज रेज आर कैनाल रेज और एनोड रेज, और इन रेज को उन्होंने कैनाल रेज और एनोड रेज का नाम दिया। The properties of these rays seemed to be vary डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब एनोड रेज की जो सी प्रॉपर्टीज़ थी ना, वो वेरी करती थी, यानी वो उस गैस पे डिपेंड करती थी जो कि हम डिस्चार्ज ट्यूब में यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट व्हाट ही डिस्कवर, यानी उन्होंने क्या डिस्कवर किया उस गैस में, वो गैस आयन, उन्होंने गैस आयन को डिस्कवर किया एंड दिस ऑल्सो इंड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन, और उन्होंने हाइड्रोजन आयन्स को भी डिस्कवर किया जो कि एच पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया गया। अब in 1917, Rutherford performed experiment which proved that the hydrogen nucleus is present in other nuclei। 1970 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने प्रूव कर दिया कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस है ना, जो कि प्रेजेंट है एक एन अदर न्यूक्लाई में, यानी न्यूक्लियस एक मजीद न्यूक्लियाई, ये एक न्यूक्लियस है और ये एक बाहर वाला न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। Rutherford thought that a hydrogen nucleus or a proton must be a fundamental building blocks of all the nuclei, यानी उसने ये कहा कि न्यूक्लियस है ना, जो सा ये अंदर है किसी और न्यूक्लियाई के अंदर, न्यूक्लियाई। ठीक है, अब उसने बाद में ये भी कहा गया कि जो सा न्यूक्लियाई है ना, ये न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है, यानी दो चीज़ें तो मस्ट है इस न्यूक्लियाई के अंदर। अब उसके अलावा उसने कहा कि एंड ऑल्सो पॉसिबली अ न्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स एज वेल, और उसने ये भी कहा ये भी पॉसिबल है कि इन दोनों के अलावा और भी बहुत से फंडामेंटल पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी उसके एक्सपेरिमेंट से यही लगता है कि न्यूक्लियाई के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूक्लियस है, जो कि एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसके बगैर न्यूक्लियाई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।